रवा माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। 1100 अरब रुपए। हम 100 अरब यूनिट बना के कंज्यूमर्स को पहुंचाते हैं, जिसका बिल करते हैं 100 अरब यूनिट। तो इसका मतलब है कि हमने 11 रुपया सब्सिडी दी है बिजली को सस्ती करने में, अब जो बिजली के बिल में जो गैप आ रहा है उसको करने में। IMF हमसे नाखुश, मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अवाम का साथ चाहता हूं, पेट्रोल महंगा करके घर पैसे नहीं ले जा रहे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की। हमें अपनी मईशत सुधारना होगी। मसाइल को हल नहीं किया गया तो मईशत इतना बोझ नहीं उठा पाएगी। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स दोबारा वसूल करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी मरहलावार खत्म की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मरहलावार आयद की जाएगी। पेट्रोल डीजल पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। कीमतें आलमी मंडी के मुताबिक होंगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया। आईनी और जमहूरी निज़ाम को बरकरार न रखने की वजह से इत्तेहाद और यगानगत कायम नहीं रख सके। हमने आधा पाकिस्तान खो दिया। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान में कभी पॉलिसियों का तसलसल नहीं चलने दिया। हमने पॉलिसियों के तसलसल को कभी चलने नहीं दिया। जमहूरी निज़ाम बरकरार न रखने की वजह से आज हम पीछे रह गए। एहसन इकबाल बोले कि हमें सोचना होगा कि वसाइल होने के बावजूद हम पीछे क्यों रह गए। वो कौमें जिनके मसाइल हमसे ज्यादा थे वो आगे निकल गईं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से मुल्क को नुकसान हुआ। दहशतगर्दी और दाखिली इंतशार से मुल्क कमजोर हुआ। कल के बजट के बाद यकीन है कि हुकूमत 2 माह भी नहीं चल पाएगी। मौजूदा बजट को IMF किसी सूरत नहीं मानेगी। इस वक्त पाकिस्तान की IMF और दीगर ममालिक इमदाद नहीं कर रहे। इन्हें यकीन है कि अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं है। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले कोई भी ये न समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का रुख करूंगा। इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनाना बड़ी गलती थी। बहुत ही एक नॉन सीरियस किस्म का बजट था जिसकी अनरियलिस्टिक किस्म की इनकी असम्पशंस थी। और ये इन्फ्लेशन जो है 11.5% नहीं हो सकती, क्योंकि अभी 24% तो है। बाकी चीज़ें आप इसमें ऐड करेंगे ये 25-30% से ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी। उसकी वजह से ये है कि आम आदमी जो है वो पिस जाएगा। हमने तारीख का सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें। हमने इंडस्ट्री को जो मराद दी इन्होंने वापस ले ली। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मिफ्ता इस्माइल बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने का इंदिया दे चुके। महंगाई 25 से 30% तक जाएगी। ये 750 अरब की पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे जिससे महंगाई का तूफान आएगा। 39-40 रुपए फी यूनिट जिस वक्त बिजली जाएगी तो कारोबार कहां पे होगा? आपके घरेलू सार्फिन क्या करेंगे? एक तो ऊपर से लोड शेडिंग, बिजली है नहीं 7000 मेगावाट। दही इलाकों में चले जाएं 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग और ऊपर से कीमत 3940 रुपए यूनिट। तो लोग इनको पत्थर नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे? उमर अयूब बोले कि पेट्रोल की फी लीटर कीमत 300 से 310 रुपए लीटर होने से मईशत रुक जाएगी। PTI हुकूमत बिजली की फी यूनिट कीमत 16 रुपए छोड़कर गई थी। चंद माह के बाद फी यूनिट कीमत 40 रुपए हो जाएगी। इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा था। मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग रेटिंग कम कर दी। रेटिंग कम होने से इंटरनेशनल खरीदारी में मुश्किलात का सामना होगा।
बजट में तारीखी खसारे के साथ कौम पर बिजली गिराई गई। शेख रशीद का तंज, ट्वीट में लिखा कि बजट से पहले पेट्रोल, गैस, बिजली और घी की कीमतों में इजाफा हो गया था। अब तारीखी खसारे के साथ खाद, कुदरती गैस और दुकानदारों के बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स ने बिजली गिराई है। गैर मुल्की तरसीलात और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी मुआशी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन इम्पोर्टेड हुकूमत के ज़ालिमाना फैसलों का इंतजार करे। पंजाब का बजट 13 जून को पेश होगा। इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। आइंदा माली साल 2022-23 बजट तजावीज़ की मंजूरी ली जाएगी। तरक्याती बजट और सालाना अखराजात की मंजूरी ली जाएगी। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया जाएगा। तालीम, सेहत, ज़राअत, मवासलात के मैदान में कई अहम इक़दामात मुतारिफ कराए जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही से उस्मान बुज़दार और साबिक वज़रा के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने चौधरी परवेज इलाही को हुकूमती कार्रवाइयों से आगाह किया। परवेज इलाही की रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात की मज़म्मत। बोले कि पुलिस अरकान पंजाब असम्बली को हरासा कर रही है। बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया तो बजट इजलास कैसे होगा? नए बजट में 17 नए खसूसी तालीम और बहाली मराकज़ की तामीर शामिल। नए बजट में 13 मौजूदा मराकज़ की तामीर नौ और बहाली शामिल। वज़ीर आला सिंध बोले तरक्याती पोर्टफोलियो का बजट 1.7 अरब रुपए कर रहे हैं। आलात और अमले की फराहमी से मराकज़ की इस्तेदाद कार में इजाफा किया जाएगा। खसूसी तालीम मराकज़ में बच्चों को 2000 रुपये माहाना वजीफा और मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन और लंच दिया जाएगा। महंगाई की शरह में एक हफ्ते के दौरान 2.67% इजाफा हुआ। 33 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई। घी 28 रुपए फी किलो, तेल फी लीटर 37 रुपए महंगा। दालें, नमक, बीफ, मटन, चीनी, प्याज, दूध भी महंगा। 5 अशिया की कीमतों में कमी, 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान के 5 बैंकों की आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। बैंकों की B3 रेटिंग बरकरार। 3 बैंकों की रिस्क रेटिंग डाउनग्रेड करके B3 से B2 कर दी गई। पाकिस्तान की आउटलुक मनफी करने की वजह बैरूनी माली खतरात करार दिए गए हैं। मनफी आउटलेट बैंकों में अलाइड बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड शामिल। बिजली का शॉर्टफॉल ताहाल 5000 मेगावाट से जायद। 12 घंटे लोड शेडिंग, शदीद गर्मी, ऊपर से घंटों बिजली गायब। शहरी दोहरी मुश्किलात का शिकार। बिजली की तलब 27,737 मेगावाट। पैदावार 22,108 मेगावाट। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा। कारोबारी जिंदगी मुतासिर। लोड शेडिंग के सताए अवाम पर कुदरत मेहरबान। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों और तेज हवाएं चलने का सिलसिला शुरू। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कोयटा में सूबे के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सिबी 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ बलोचिस्तान का गर्म तरीन इलाका रिकॉर्ड।